इवेंट बी मान लिया स्टूडेंट ऑप्टेड एनएसएस, स्टूडेंट ऑप्टेड एनएसएस। अब देखो आपको पीए गिवन है, कितने स्टूडेंट है एनसीसी में 30, तो 30/60। पीबी एनएसएस में कितने हैं 32, तो 32/60। पीए इंटरसेक्शन बी दोनों में कितना है 24, तो 24/60। ये समझ में आया? ये क्लियर है? यस सर। यस सर। अब देखो आगे मुझे निकालना है फर्स्ट एनसीसी और एनएसएस, एनसीसी और एनएसएस। एनसीसी और एनएसएस का मतलब है ए यूनियन बी। ये आ गया पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए हो गया 30/60, 32/60, 24/60। ये आ गया 28/60। कितना आ गया ये 38/60। 62 में से 24 हटाओ, कितना बचा 38। तो इसका आंसर तो आ गया 19/30। कोई दिक्कत पहले वाले में? फर्स्ट में कोई दिक्कत? 19/30 क्लियर है फर्स्ट वाला? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो ये हो गया आपका एनसीसी और एनएसएस। अब सेकंड निकालना है नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस। अब देखो नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस कैसे निकालेंगे समझना। सेकंड पी नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस। एनसीसी मतलब ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, तो हमारा ये हो गया ए यूनियन बी का होल डेज। तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी, और पी ए यूनियन बी आप निकाल चुके ये रहा। ये आ गया 11/30। सेकंड वाले में कोई दिक्कत? सेकंड का आंसर आ गया हमारा 11/30। ये आ गया हमारा नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस। शेर सिंह, शेर सिंह, शेर सिंह, यस सर। अरे बेटा कहाँ है तू, कहाँ गायब है? सर कल करें बाहर गया था सर, कल गए। तो बेटा बताया करो ना, मैं तो अभी आज मैसेज में तेरे को फोन करने वाला ही था इसकी बात क्लास के बाद। यस सर। कैसे यार तुम एब्सेंट मत रहो। नाउ थर्ड नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस। थर्ड थर्ड क्या निकालना भाई? एनएसएस बट नॉट एनसीसी, बट नॉट एनसीसी। एनएसएस मतलब बी लेकिन ए नहीं है। कैसे निकालोगे बेटा? बी है लेकिन ए नहीं है। कल बताया था ना, बी तो है लेकिन ए नहीं है। बी कैसे माइनस निकालोगे? इंटरसेक्शन बी। बी में से बी और ए का कॉमन हटा दोगे। बी में से बी और ए का कॉमन हटा दोगे तो पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो बी का आ गया आपका 32/60, 24/60, 8/60। तो इसका आंसर आ गया 2/15। 2/15 ये हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/15। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये इस तरह से होगा। चलिए नेक्स्ट, बस यही फॉर्मूले लगेंगे बट इसमें इस वाली एक्सरसाइज में। अब मैं इसमें डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम आपको बता देता हूँ।
इसी तरह की प्रॉब्लम लगेंगे आपको। देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज के ही कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज 16.3 वैसे इस साल जैसे ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते ये दोनों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट अड़ी है। लेकिन हमें आगे के लिए समझना पड़ेगा, क्योंकि आगे पूरी प्रॉबिलिटी इसी पे बेस्ड है, तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा। अभी नहीं पढ़ेंगे तो बाद में दिक्कत आएगी, इसलिए अभी बता रहा हूँ। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 7। अब हाँ, मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा था। एक सेकंड। हाँ बेटा बोलो। तो चल रही है, आ गया ना? कहाँ रहते हो? रेगुलर ही चलेगी, 2 क्लास चलेगी पूरे दिन में, क्योंकि दिन में अभी तो ये वाला टाइम है 1 से 2 और 2 से 3, और एक इवनिंग में 7 to 8, 2 टाइम चलेगी। फीस 14,000। नहीं, मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तेरे पास मैथ्स नहीं है क्या? मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी सब्जेक्ट मेरे पास नहीं है, मैं तो मैथ्स की बात कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स के लिए हो तो वो अलग है, नहीं है ना, मैथ्स तो नहीं है ना। बस किसने बताया तेरे को नंबर? मैं तो यार ऑनलाइन देख के आया हूँ। ऑनलाइन देख के आ रहे थे? मैं तो ओवर कोचिंग के लिए देखना है सर। हाँ आपकी इधर ही दिखा है। हाँ, तो मैथ्स की, तो ये तो मैथ्स की है, ऊपर चलती है मैथ्स। हाँ ये सर ऊपर, यहाँ से इधर है ना, यहाँ पर सामने होगा मिल। ओके, बाकी सब्जेक्ट के लिए वही। चलिए देखो सर, a pair coin is tossed 4 times. A pair coin is tossed 4 times. समझना इसको? And a person wins ₹1 for each head. For each head, and lose rupees 1.5 for each tail comes.
is tail comes up. From the sample space, how many different amount of money you will after photos and the probability of these amount और हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखो समझना, तो 4 कॉइन को टॉस करना है हमें। यू हैव टू टॉस 4 कॉइन। जब हमें 4 कॉइन को टॉस करना है तो बेटा 4 कॉइन को टॉस करने पे कितने केस आएंगे? कल बताया था मैंने, बोलो 16 केस आएंगे। अब ये बोल रहा है कि यदि आपका हेड आ रहा है तो रुपए 1 आएगा और टेल आ रहा है तो आप 1.5 रुपए आओगे। हाँ, एक कॉइन को 4 बार टॉस किया, एक ही बात हो, 4 कॉइन को टॉस करो या एक कॉइन को 4 बार टॉस किया। अब देखो, यदि आपके 4 हेड आते हैं, इधर समझना, तो आप ₹4 जीतेंगे भाई। यदि 3 हेड आते हैं और एक टेल आता है तो आप ₹3 और 1.5 रुपए जीतेंगे। यदि आपके पास 2 हेड आता है और 2 टेल आता है तो आपका -1 रुपये हारोगे, मतलब 1 रुपये जीतोगे माइनस। और एक हेड आता है और 3 टेल आता है तो 4.5 माइनस 3.5। 1.5 और यदि आपके चारों टेल आते हैं तो -6। ये समझ में आया कैसे लिखा? yes sir यस सर। भाई 4 रुपए, यदि आपके 4 हेड आ रहे हैं तो हर हेड पर 1 रुपये मिलेगा, तो 4 हेड पे हो गया ₹4। 4 हेड पर हो गया ₹4। यदि 3 हेड और एक टेल आ रहा है तो 3 हेड मतलब 3 रुपए और टेल आ रहा है मतलब -1.5 तो 1.5 रुपए, तो 1.5 रुपीज जीतोगे। फिर 2 हेड और 2 टेल आ रहे हैं तो 2 रुपए तो जीतोगे और 3 रुपए दोगे तो -1 रुपया हो गया। ये समझ में आ गया ना चारों? अब मुझे निकालना है P हेड, P ₹4, 4 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी। बेटा एक ही बार आएगा बस। अरे 4 रुपए कितनी बार, 4 हेड कितनी बार आएंगे? एक ही बार आएगा, तो 1/16। बेटा 3 हेड और एक टेल कितनी बार आएगा? कौन बताएगा? 3 हेड और एक टेल कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा। निकालना बताऊं कैसे निकालते हैं? तो कैसे निकालेंगे? कितनी बार फेंक रहे हो? सब बोलो बेटा, कितनी बार फेंक रहे हो? 4 4 बार। और कितने हेड चाहिए? 3 तो 4C3 निकालो, कितना होता है 4C3? 4 में से 3 हेड चाहिए, 4C3 कितनी होती है? 4 ही आएगी ना। 4C3 = 4। yes sir ये आएगी 4/16। अब देखो इसका भी निकाल लोगे आप, ₹- -1। 2 हेड चाहिए, 4C2 कितना होता है 4C2? अरे यार तुम ऐसे कैसे बैठे हुए हो? 4 × 3/2 × 1 कितना आया? 6 तो -1 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी 6/16। P -3.5, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 4C1 कितना होता है 4C1? 4 P -6 रुपीज, एक भी हेड नहीं मतलब 4C01। चेक करने का तरीका देखो उधर, 1 4 5 6 11
15 16 बिल्कुल आ रहा है 16, ये इनकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ये इनकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ₹4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/16, ₹1.5 आने की प्रोबेबिलिटी 4/16 मतलब 1/4। देखो मुझे पता है कि ये टॉपिक अब ऐसे ही चलेगा, अब मैं क्या करूँ, नया चैप्टर चालू करें या तो, लेकिन नया चैप्टर तुम बोल रहे हो मंडे से चालू करना है, तो जब तक तो ऐसे ही टाइम पास करना पड़ेगा। अब ये टॉपिक ऐसा ही है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इंटरेस्टिंग टॉपिक तो बाद में ही आएंगे, अब क्या करें, इसलिए अभी 2-3 दिन का थोड़ा सा वो है, दिल पे पत्थर रख के पढ़ लो, और तो क्या करूँ। बाकी तो वो आगे के टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो तो बाद में करेंगे, तुम बोल रहे हो। तो 4C3 4C2, देखो इधर निकालने का तरीका क्या होता है, ऐसे निकाला करो, 4 है के 4C4, 4 बार फेंका, चारों बार 8 आ गया, तो 1/16, 3 है तो 4C3 4/16, 2 8 4C2, 6 बार 4C1, तो 4 बार, देखो कितना इजीली हो गया, 4C0, एक भी 8 नहीं है, ये लो 1/16, इतना इजीली हो जाता है। यदि आपको नहीं बनाना है, यदि आपको चीजें नहीं बनानी है तो इस तरह से हो जाएगा, चाहे आप कितनी बार फेंको सब निकाल लो। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल ऐसे लेके समझाता हूँ तुम्हें, ताकि आपको प्रोबेबिलिटी लिखना तो आए कम से कम। जैसे मैंने बोला 3 कॉइन को टॉस किया भाई, मैंने बोला 2 हेड और 1 टेल आना है, तो 3 को फेंका है तो 3C2 अपॉन 3 को फेंकने पे कितने केस बनते हैं, 8। बोलो 3C2 की वैल्यू, बोलो रोहित बोल, तू बोल 3 रहा कि तुम नहीं बोल, 3 तो 3/8, चलो इसका आंसर आ गया 3/8। अब निकाल के देख लो, 3 केस आएंगे, 3 बार फेंकने पर 2 8 आने की प्रोबेबिलिटी 3/8। तो ये ज़्यादा इजी तरीका है, आपको इसमें क्लियर रहेगा, आप डायरेक्ट निकाल लोगे, आपको केसेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। चलो मैं यस सर। बहुत बड़ी वैल्यू की बात कर रहा हूँ। चलो वैसे तो पूछेगा नहीं तुमसे, लेकिन कभी पूछ लिया कि मैंने 8 बार कॉइन को टॉस किया, तो 5 हेड और 3 टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 5 हेड आएंगे तो 3 टेल आएंगे, तो मैं क्या करूंगा 8C5 और 2 की पावर 8, क्योंकि 8 बार कॉइन को टॉस किया। 8C5 की वैल्यू निकालना, कितना आ रहा है, या तो 8C5 निकाल लो या 8C3 निकाल लो, एक ही बात है। 56 अपॉन 2 की पावर 8 होता है 256। ये लो, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, और बिल्कुल सही है। मेरी बात समझ में आ गई अब? यस सर। चलिए, ये तो हमने कॉइन वाली बात करी, ये सिर्फ कॉइन में लगेगा बेटा, और कहीं नहीं लगेगा, ये सिर्फ कॉइन के लिए। चलिए नेक्स्ट। अरे ध्रुव लेट कैसे हो गया आज? सर वो सो गया था आज। बहुत सर वो सो बढ़िया। चल सॉरी ठीक है, सर, सॉरी सर। सोना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। A letter is chosen at random. A letter is chosen at random from the word assassination. Find the probability of first vowel and second consonant. T vowel. टोटल कितने लेटर्स है, पहले तो काउंट करो, टोटल लेटर्स कितने हैं? 13। 13। अच्छा, इनमें से वोवल्स कितने हैं, काउंट करो। 6। बस ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत?
बोलिए। No, sir. तो ये आ गया पी वोवल 6/13 और पी कॉन्सोनेंट 7/13। पी कॉन्सोनेंट 7/13 ये इसका वोवल और कॉन्सोनेंट आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। In a lottery, a person chooses six different natural numbers. At random from 1 to 20. If these six numbers match with the six number already fixed by lottery committee, he wins the prize. What is the probability of winning the prize? What is the probability of winning the prize? अब देखो इधर 20 में से उसने 6 नंबर सेलेक्ट किए, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस भाई 20 में से 6 नंबर सेलेक्ट किए उसने, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस? बोलिए साहब। 26. 26। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस हो गए 26। इसकी वैल्यू निकाल लो 26। 20, 19, 18, 17, 16, 15। 6, 5, 4, 3, 2, 1। 6 3 is 18, 28। तो 19 इंटू 17 इंटू 120 निकालना भाई कितना आ रहा है? टोटल मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है? 19 मल्टीप्लाइड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 120 कितना आ रहा है? 3760. 38760। सही है, यही है। Yes, sir. Now total number of possible cases. Total number of possible cases. This is equal to 66. कितना आ गया? 66 कितना आ गया भाई? 6 में से 6 नंबर आ गए वो तो 1। So therefore P winning the prize will 1/3876. This is the probability. आ गया समझ में? ये क्लियर है? Yes, sir. चलिए लिख लीजिए। ट्वेल्थ आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। 13 कर लोगे, 14 कर लोगे। चलो मैं 14 बता देता हूँ, 15 भी बता देता हूँ। बाकी अभी होमवर्क में बाद में दे दूंगा, लेकिन ये कर लोगे।
नेक्स्ट 12 और 13 तो आपको करने में अभी होमवर्क में दे दूंगा। 15 देखो। E and F are events such that P equal to 1 by 4, PF equal to 1 by 2, and PE and F इक्वल टू 1 बाई 8। फर्स्ट निकालना है ई और एफ। चलो ई और एफ निकाल लेते हैं। और का मतलब होता है यूनियन। तो ये आ गया पी प्लस पी एफ माइनस पी इंटरसेक्शन एफ। चलो ये तो इजी हो गया। 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 8। 8 एलसीएम आ गया 2 प्लस 4 माइनस 1 5 बाई 8। ये तो पहले का आंसर हो गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, इजीली हो गया। क्लियर? फर्स्ट वाले में कोई डाउट? सेकंड बोल रहा है नो टी एंड नो टेस्ट। तो ये भी कर चुके हैं अभी हम, नो टी एंड नो टेस्ट। मतलब ई भी नहीं है और एफ भी नहीं है। ई डेज इंटरसेक्शन एफ डेज, ई यूनियन एफ का होल डेज, 1 माइनस पी यूनियन एफ और ई यूनियन एफ ये रहा। चलो ये सेकंड पार्ट आ गया भाई इसका। ये भी इजी हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये भी इजी हो गया। कोई दिक्कत इसमें? 15 में 15 क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए अब 16 की बात करना। 14 आप कर लेना। 14 में आपसे बोला गया है ए और बी वो है आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से इवेंट होते हैं जिनका इंटरसेक्शन किसके इक्वल होता है? आई के 0 के इक्वल होता है। पाई तो अब जिनकी प्रोबेबिलिटी जैसे 5 के इक्वल होता है लेकिन प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल होती है, ठीक है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉमन इवेंट 0 हो जाएगा तो वो हो जाएगा। चलिए 16 में आपको और क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 16 देखो। 16 आपको गिवन है 16 में पी नॉट टी नॉट ई और नॉट एस not now this is equal to 0.25। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। नॉट ई मतलब ई डेज और मतलब यूनियन है एफ डेज। तो डी मॉर्गन फ्लो लगेगा। देखो ई का उल्टा ई डेज का उल्टा ई, यू का उल्टा इंटरसेक्ट एफ का होल डेज। तो 1 माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 0.25। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ 1 माइनस 0.25 किसके इक्वल आ गया? 0.75। क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है क्या? नहीं है। नो तो सर। ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होता है? जब प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आती है? इसकी 0। 0 की। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बस यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो 0 के इक्वल आ, लेकिन 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। सो दिस इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये निकालना। ये 16 है। चलिए नेक्स्ट।
a committee of 2 persons is selected from 2 men and 2 women. What is the probability that committee will have A, no man, B, 1 man, and C, 2 men. ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे समझो भाई, टोटल लोग कितने हैं 4 और 2 की कमेटी बनानी है भाई, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस 4 में से 2 को सेलेक्ट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस आ गए आपके 4C2। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस इज 4C2। 6 केसेस आ गए। अब एक एक करके लेते हैं हम। पहला केस, पहली प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नो मैन। भाई एक भी मैन नहीं है और 2 की कमेटी बनानी, तो दोनों क्या है? अरे दोनों क्या है? वुमेन है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, 2 वुमेन में से दोनों वुमेन को लेना भैया। फेवरेबल केसेस इक्वल टू 2C2। So P no men, this is equal to 1/6। समझ में आया पहला केस? Yes. तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। ये हमारा पहले केस की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। अब हम सेकंड केस की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं भाई। सेकंड केस में बोल रहा है 1 मैन। सेकंड केस में हमारा बोल रहा है 1 मैन। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अभी एक मैन है तो बेटा एक वुमेन होगी, इसलिए 2 मैन में से एक मैन और 2 वुमेन में से एक वुमेन, मतलब 2C1 मल्टीप्लाइड बाय 2C1। 2 में से एक वुमेन, 2 में से एक मैन, तो 2C1 मल्टीप्लाइड बाय 2C1, तो 2 into 2 4। So therefore P1 मैन प्रोबेबिलिटी होगी 4/6, मतलब 2/3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 2/3। नाउ थर्ड, 2 मैन। भाई दोनों मैन है, तो मैन कितने हैं आपके पास? 2। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हो गए आपके 2C2। 2 मैन में से दोनों मैन है, तो P2 मैन। ये भी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/6। क्लियर है? क्लियर? लिख ले। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 2 मैन की भी 1/6। क्या ये समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए आगे देखो। अब मैं जो नेक्स्ट प्रॉब्लम करवाने जा रहा हूँ वैसे इंपॉर्टेंट है, आपके आने लायक इसलिए नहीं है
कि इस साल, क्योंकि इस साल तो आपकी सारी चीजें हट चुकी है, लेकिन वैसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। यदि ये हटता नहीं तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी ये। लेकिन अब क्या है कि आपके और क्या कॉम्प्लीमेंट हट गया तो इसलिए अब इंपॉर्टेंट नहीं रहा। ये देखो, लेकिन कंसेप्ट वाइज बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, देखना। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12। 2 स्टूडेंट्स, अनिल एंड आसिमा, appeared in an examination. Appeared in an examination. The probability that Anil will qualify the examination. Anil will qualify the examination is 0.05 and Asima will qualify the examination and Asima will qualify the examination is 0.10. The probability that both will qualify the examination. Both will qualify the examination is 0.02. Find the probability that first point. Find the probability that first point. और फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि बोथ अनिल एंड आसिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। बोथ अनिल एंड आसिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। अनिल एंड आसिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, समझो। अनिल को ये ए मान लेते हैं, आसिमा को बी मान लेते हैं। भाई अनिल भी नहीं कर रहा है और आसिमा भी नहीं कर रही है, तो ये हो गया ए यूनियन बी का होल डेस्क। तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बोलो अनिल के क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है? बोलो सब। 0.05 और आसिमा के 0.10 माइनस 0.02, तो ये आ गया 0.13 आ गया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन? 0.87। ये तो पहले का आंसर आ गया हमारा। ये हमारा पहले का आंसर आ गया कि दोनों क्वालिफाई नहीं कर रहे। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई प्रॉब्लम? बोथ विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। अब सेकंड, बोल रहा है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। सेकंड, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। बट कम से कम एक क्वालिफाई नहीं हो रहा, मतलब कम से कम एक तो क्वालिफाई नहीं है, मतलब एक नहीं है, दो नहीं है या दोनों नहीं है। तो 1 माइनस टी बोथ क्वालिफाई। बेटा ये बचा बस भाई, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से दोनों क्वालिफाई हो रहे हैं वो हटा दो, तो कम से कम एक क्वालिफाई होगा नहीं, ये फिक्स हो जाएगा फिर। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, तो 1 माइनस टी बोथ क्वालिफाई। बोथ क्वालिफाई वाला केस हटा दो,
तो कम से कम एक तो क्वालिफाई होगा ही नहीं, और बहुत क्वालिफाई की प्रोबेबिलिटी है आपकी 0.02, तो ये आ गया 0.98, ये सेकंड का आंसर हो गया 0.98। थर्ड, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई। थर्ड केस देखो, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, P ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई। इसको समझना, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई का मतलब है यदि अनिल हो रहा है तो आसिमा क्वालिफाई नहीं हो रही, और आसिमा हो रही है तो अनिल क्वालिफाई नहीं है। तो यहां से हमें पता लग गया PA माइनस PA इंटरसेक्शन B, और यहां से आ गया PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो ये आ गया PA प्लस PB माइनस ट्वाइस ऑफ PA इंटरसेक्शन B। तो PA का